Hello and welcome, friends. Today we will understand the wonderful poem that is The Road Not Taken by Robert Frost. We will understand in simple English. Today इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक वंडरफुल पोएम दैट इज़ द रोड नॉट टेकन इसको सिंपल इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. The Road Not Taken is a famous poem by Robert Frost. The poem talks about choices in life and their effects. The poem begins with the poet walking in a yellow forest, which shows the season of autumn. While walking, he finds two roads that go in different directions. He stops and feels confused because he cannot choose both roads. Like every human being, he must choose only one path. The poet stands for a long time and looks carefully at one road. He tries to see where it goes, but he cannot see the end. This shows how in life we cannot see our future clearly. We can only guess what may happen. Then the poet chooses the other road. He feels this road looks less used and has more grass. At first, it seems different and special, but later the poet admits that both roads were almost the same. This tells us that many life choices look different, but in reality they are very similar. In the next part, the poet says that both roads were covered with fresh leaves. No one had walked on them that morning. He thinks about coming back someday to try the first road, but deep inside, he knows that life does not give second chances easily. So once a choice is made, we usually move forward and never return. In the final stanza, the poet imagines himself in the future. He says that after many years, he will tell people that he chose the road less traveled and that choice changed his life. The words sigh show mixed feeling, maybe happiness, maybe regret. So the poem teaches us an important lessons. In life, our choices shapes our future. We must choose carefully because even small decisions can make a big difference later. So friends, ये था इस इंटरेस्टिंग पोएम का सिंपल इंग्लिश में मीनिंग जो कि हमने समझा, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सामने दो रास्ते होते और उन दो रास्तों में से उन्हें कोई भी एक रास्ता चूज़ करना होता है, जो कि हम अपने लाइफ में भी देखते हैं कि हमारे लाइफ में भी कुछ दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि हमें उसमें से एक को चॉइस करना होता है, हमें उस रास्ते पे जाना होता है. कोई भी एक रास्ते में हम एक साथ दोनों रास्ते पर नहीं चल सकते. हमें उसमें से कौन सा भी एक रास्ता चूज़ करना पड़ता है और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी हमें नहीं पता. लेकिन जब हम आगे चलते जाते हैं तब हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा रास्ता गलत था या फिर सही था. लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि अगर इस रास्ते से मैं चलूँगा तो मैं फिर से वापस आऊँगा और दूसरे रास्तों को भी ट्राई करूँगा. लेकिन ये हमारी गलती होती है कि हम एक बार एक रास्ते पे चल गए तो फिर उस रास्ते से हम कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन हम फिर से वापस नहीं आ पाएंगे और दूसरा रास्ता ट्राई नहीं कर पाएंगे. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं कि हमें सोच समझकर कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए और लाइफ में एक सही डिसीज़न लेके आगे बढ़ना चाहिए. और वो आगे भी ऐसा कहते हैं कि मैंने जो रास्ता तय किया है उससे मुझे जो एक्सपीरियंस मिलेगा मैं फ्यूचर में सभी को बताऊंगा कि हाँ मैंने सही रास्ता चूज़ किया था और इसका मुझे ये फ़ायदा हो गया था. और दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारे तकलीफ़ें आते कि उस टाइम पे हमें सिर्फ एक ही रास्ता चूज़ करना होता है और हम कंफ्यूज होते कि हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना है. सो लाइफ रिलेटेड
हमें इस पोएम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि हम हर समय में कोई भी ये जो प्रॉब्लम ये फेस करता है कि जब हमें डिसीज़न लेना होता है, हमें लाइफ के उस मोड़ पर होते हैं जहाँ हमको एक सही डिसीज़न लेना पड़ता है, जो कि एक सही डिसीज़न लेंगे तभी हम एक सही एम को टारगेट कर पाएंगे। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनके जीवन में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आए थे उनको रिलेट करते हुए उन्होंने सभी को लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है उससे इस पोएम में बताया है। और मैक्सिमम आप देखें तो सभी के जीवन में ये प्रॉब्लम हमेशा आती है। तो पोएम आपको समझ में आई होगी, ये मैं आशा करता हूँ। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग पोएम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।